हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? बहुत हुआ क्रिकेट गाइस, वर्ल्ड कप हो गया, कोई मसला नहीं, खत्म, हार जीत लगी रहती है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक्स की तरफ जो कि कवर हम हमेशा से करते हैं। एक बहुत बड़ी, देखो कल बेशक वर्ल्ड कप हार गए लेकिन एक बहुत बड़ी खुशखबरी कल आप लोगों के लगी है। इंडिया ने एक अचीवमेंट हासिल की है जिसको सुनने के लिए हर भारतीय तरस रहा था। इंडिया की इकॉनमी, इंडिया की जीडीपी $4 ट्रिलियन क्रॉस कर गई है। मतलब $4 ट्रिलियन हो गई है इंडिया की जीडीपी, मतलब $4 ट्रिलियन की इकॉनमी बन चुका है। और ऐसा लगा रहा तो अगले साल ही मुझे लगता है जापान और जर्मनी क्रॉस होंगे भाई। जो स्पीड, और इंडिया तीसरे नंबर पर आ जाएगा अगले साल। तो जो स्पीड में भारत जा रहा है ये अनबिलीवेबल स्पीड है भाई। जो लोग बता रहे हैं 2025, 26 या 27, तुम पागल हो। ये लोग कह रहे हैं मतलब ये हो जाएगा, मैं कहता हूँ 2024 में ही ये बहुत ज्यादा इसके चांसेस लग रहे हैं। तो पहले देखते हैं भाई क्या हुआ है। जीडीपी एकदम से खबर आई है कि इंडिया की $4 ट्रिलियन हो गई है। पहले देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि आज भारत ने इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड कायम कर दिया है और उस मुकाम पर भारत पहुंच चुका है जिस पर जाने की उम्मीद हम पिछले लगभग 1 दशक से कर रहे थे। दरअसल हुआ ये है कि अब से करीबन 3 घंटे पहले सोशल मीडिया पर यह खबर फैलनी शुरू हो गई कि भारत की जीडीपी 3.7 ट्रिलियन से बढ़ते बढ़ते 4 ट्रिलियन के पार हो चुकी है। हालांकि उस समय इस खबर पर किसी ने भी यकीन नहीं किया, ना ही मैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया की खबर थी और किसी भी मेजर मीडिया आउटलेट ने इसे नहीं छापा था। लेकिन अब से कुछ ही मिनटों पहले भारत के प्रमुख समाचार पत्रों ने और समाचार वेबसाइट ने इस खबर को कंफर्म कर दिया है। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था यानी कि भारतीय जीडीपी इतिहास में पहली बार $4 ट्रिलियन के आंकड़े को छूकर उसके पार जा चुकी है। और यकीन मानिए ये पूरे भारतवर्ष के लिए एक गौरव का विषय है क्योंकि भारतीय जीडीपी का $4 ट्रिलियन के पार जाने का मतलब ये भी है कि अब हम जापान को पछाड़ने के बहुत ही करीब आ चुके हैं। जी हाँ, जापान की जो जीडीपी है इस वक्त 4.2 ट्रिलियन है और भारत को मात्र 200 बिलियन और चाहिए और उसके बाद भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा जापान को पछाड़कर। और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। दरअसल IMF के अनुसार जर्मनी की जीडीपी लगभग $4.6 ट्रिलियन है। अगर हम आने वाले कुछ महीनों में जापान को पछाड़कर 4.2 ट्रिलियन पर चले जाते हैं तो हमें सिर्फ 400 बिलियन और चाहिए होंगे और उसके बाद हम अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएंगे। और इस बात की पूरी उम्मीद है कि आने वाले 2024 के अंत में, यानी कि आने वाले 10-11 महीनों के बाद ही भारत इस मुकाम को छू जाए और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी वाला देश बन जाए। और यकीन मानिए ये ना सिर्फ भारत की कामयाबी है बल्कि पश्चिमी देशों की वो फाइनेंशियल संस्थाएं जो भारत को कम करके आंकती हैं उनके मुंह पर एक करारा तमाचा भी होगा। क्योंकि आपको याद होगा कि हाल ही में IMF, वर्ल्ड बैंक और तमाम पश्चिमी देशों की जितनी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं सबने कहा था कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी बनेगा जरूर, लेकिन इसके लिए भारत को कम से कम 5 साल का इंतजार करना होगा क्योंकि भारत कम से कम 2024 के अंत तक $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। उसके बाद 2025-26 तक भारत जापान को पछाड़ेगा और फिर 2028 के बाद यानी अब से 5 साल के बाद ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाएगा। लेकिन भारत ने 2023 के खत्म होने से 1-1.5 महीना पहले ही $4 ट्रिलियन का आंकड़ा छू लिया है और अब उम्मीद जताई जा रही है कि भारत 2024 के मध्य तक ही जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। और उसके बाद हमें मात्र $400 बिलियन और चाहिए होंगे जर्मनी को पछाड़ने के लिए। और भारत ये आसानी से कर सकता है क्योंकि अब से सिर्फ 4 महीने पहले भारत की जीडीपी 3.7 ट्रिलियन थी और 4 महीनों के अंदर ही भारत ने 3.7 से $4 ट्रिलियन का आंकड़ा छुआ है। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि भारत को जापान और जर्मनी को पछाड़ने के लिए कितना वक्त चाहिए होगा। हालांकि बता दूं कि अभी भी सिर्फ मीडिया एजेंसियों ने ही बताया है कि भारत $4 ट्रिलियन का आंकड़ा छू चुका है। ऑफिशियल कंफर्मेशन भारत सरकार की तरफ से नहीं आई है। जैसे ही इस पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन आएगी मैं तुरंत आपको सूचित कर दूं। वीडियो मैंने देखा
इसी से तू यार वीडियो खत्म, मैं विकिपीडिया से होकर आया हूँ। हाँ। वो जो इकोनॉमी ऑफ इंडिया है उधर लिखो तो 4 ट्रिलियन लिखा हुआ आ रहा है। बिल्कुल। तो मतलब वो फिर यही बात है, वो तब भी करते हैं जब गवर्नमेंट करे। चलो पिछले भी आएगा, लेकिन यार मैं कहता हूँ भाई मजा आ गया यार, मजा आया यार। भारत की कामयाबी देखो, आप खुद अंदाजे लगाओ यार। मैंने वीडियो के शुरू पे भी बोला था 2024 के अंत में मुझे पूरा भरोसा है कि भारत तीसरे नंबर पे बन जाएगा, क्योंकि एक मजे की बात ये भारत की तो बढ़ रही है, दूसरों की कम हो रही है, कम हो रही है। अक्सर माइनस में जापान की भी कम हो गई है। जापान की तो 5 पॉइंट पिछले साल वो मेरे ख्याल में 5 ट्रिलियन पे था, उससे पिछले साल 5.5 ट्रिलियन पे था, अभी उसकी तो बहुत तेजी से गिर रही है। देखो जापान को बिछाड़कर जर्मनी आ गया तीसरे पे, जर्मनी आया ना तीसरे पे, तो खुद सोच लो कि उसकी कितनी जो है ना जीडीपी गिर रही है, और साथ साथ जर्मनी की भी गिर रही है। ये नहीं कि जर्मनी की मतलब ऊपर जा रही है, उसकी भी गिर रही है, लेकिन वो इस तरह 0 कुछ % पे कभी ग्रो करता है तो कभी माइनस में वो भी चला जाता है। तो इसी तरह चलता रहा तो 2024 के अंत में भारत जरूर बन जाएगा, क्योंकि आप सोचो 4 महीने में $300 बिलियन कवर करके 4 ट्रिलियन भारत ने किया। तो आप सोचो कि भाई ये अगले 3 महीनों में क्या करेगा और उससे अगले 3 महीने में क्या करेगा, तो भारत की जीडीपी कहाँ चली जाएगी। जीडीपी के मामले में अगर देखा जाए ना, इंडिया की जीडीपी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बहुत तेजी से। और दूसरी बात ये कि यार ये इसमें कोई शक नहीं है, आप बहुत भी मैं ज्यादा से ज्यादा मैं कहता हूँ वाकई में 10 से 11 महीने 10 से 11 महीने। चलो यार पूरा साल पूरा साल ले लो, लेकिन अगले साल के एंड में पक्का एंड में जो है ना हो जाएगा। हमें पूरा भरोसा, मुझे लग रहा है पूरा साल कर लो हो जाएगा, क्योंकि भारत की जो रफ्तार है ना इस टाइम ये बता रही है। देखो बिल्कुल सही और बात जो IMF वालों पे लाना, जिन्होंने भाई बोला था 2028 के 29 में भारत, सही बात है। हाँ। मतलब भाई तुम लोग तुम कैसी रिपोर्टें बना रहे हो भाई, मतलब इनकी रिपोर्टें मुझे समझ नहीं आ रही भाई। वो सही बात है, रफ्तार देखकर अंधा भी बता दे कि भारत कितनी जल्दी जा रहा है। तुम्हें अगर पता हो, तुम्हें ये पता होना चाहिए जितनी भी IMF ने या जिसने भी सारी गलत फिर बनाते हैं, वो फिर बनाते हैं उसको। वो क्यों बनाते हैं? इंडिया उनको सरप्राइज करता है, अपनी ग्रोथ हमेशा अपनी ग्रोथ से भी सरप्राइज करता है उनको, सारा कुछ मतलब वो आगे दोबारा उनको वो बेचारे कहते हैं भाई डेली बना रहे हैं हम रिपोर्टें, फिर इंडिया हमें गलत कर देता है, फिर हम रिपोर्ट बनाते हैं, फिर इंडिया गलत कर देता है। वो भाई इसी कंफ्यूजन में लगे कि इंडिया की भाई ये रफ्तार है, ये क्या है यार। सही बात, अलग लेवल की रफ्तार है यार। फिर भी बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को, बहुत मुबारक हो। 4 ट्रिलियन का मार्क्स आपने बहुत तेजी से किया। ये वही इंडिया है जो 1991 में कर्जा ले रहा था दूसरे कंट्री से, $1 बिलियन भी भारत के पास नहीं था, जीडीपी भी इतनी खास नहीं थी, कुछ बिलियन मतलब कुछ $100 बिलियन के अंदर थी, $200-300 बिलियन। और आज देखो भाई तकरीबन 30 साल तो हो गए हैं भाई, 600 बिलियन डॉलर तो सिर्फ फॉरेक्स, और भारत के पास $600 बिलियन तो फॉरेक्स रिजर्व हो गया। तो कहां से कहां भारत आया, तो ये चीज देखनी पड़ती है भाई। आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। आप क्या सोचते हैं? अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।